हेलो दोस्तों। तो आज हमारा जो लेसन है वो है एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1। हायर एजुकेशन। अभी हायर एजुकेशन को बताने से पहले मैं बता दूं, हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो लगभग 80% कंप्लीट हो चुका है। रिसर्च ओवर हो गया और आज हम लोग हायर एजुकेशन को स्टार्ट करेंगे। जो हमारा नया क्लासरूम है, मैंने अभी अभी वहाँ पे जो पेपर 1 है उसके नोट्स मैंने अपलोड किए हैं। अनमोल शायद मिले होंगे। अनमोल मिले हैं कि नहीं मिले अनमोल? ये सर मिले मिले। ओके ओके। तो दोस्तों, ये पेड बैच है। साथ ही साथ हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आप और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स देख सकते हैं। नाम सेम है, डॉक्टर विनोद चांदवानी। टेलीग्राम चैनल है। आए दिन मैं नोट्स जो है अपलोड करते रहता हूँ। जो हमारे फ्रेंड्स पेड बैच में नहीं है वो उसका लाभ उठा सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर है 9850118800 और इंस्टाग्राम है, फेसबुक भी है बिल्कुल। तो अभी मैं आपको बता दूं कि हायर एजुकेशन जो 2019 से पहले था वो अलग था और अभी रिवाइज्ड सिलेबस जो है वो चेंज हो गया। लेकिन हायर एजुकेशन स्टार्ट करने से पहले बता दूं दोस्तों, हमारी जो लाइव बैच है 4th बैच स्टार्ट हो रही है 1 मई से 2022 9 o'clock। अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 का फीस है 10,000, पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट का फीस है 15,000। ये 1 मई से शुरू होगा। अभी पहले पहले सॉरी पहले ऐसा बोला जा रहा था कि आपके एग्ज़ाम जो है वो जून के 2nd वीक में होंगे, लेकिन थोड़ा उड़ती उड़ती खबरें पता चली है कि आपका जुलाई में या तो अगस्त में एग्ज़ाम होगा। तो आपको ये थोड़ी एडवांटेज वाली बात है। और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के अंदर जो है इंक्लूडिंग नोट्स हैं। 5 डेज अभी कभी 5 डेज नहीं होगा, अभी 6 डेज ही होगा। यानी कि मंडे टू सैटरडे होगा। जो सैटरडे मेरा दूसरा कमिटमेंट था वो पूरा हो चुका है और एवरी संडे आपका टेस्ट होगा। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपका पेपर 1 होगा। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे पेपर 2 होगा और एवरी संडे आपका टेस्ट होगा। और अभी आज से मैं एक नया कंसेप्ट और शुरू कर रहा हूँ। जो भी आज हम सीखेंगे उसका मैं 3 या 4 MCQ यहीं पूछूंगा। देखते हैं। पहले मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा, अगर आपने नहीं बताया तो मैं ऑप्शन दूंगा। देन अगर मैं पेमेंट की बात करूं तो पेमेंट पेपर 1 का मैंने बताया 10,000 है, पेपर 2 का 15,000 है, टोटल 25,000 हो रहा है। लेकिन अगर आप कॉम्बो ले रहे हो तो 22,000। ये बैंक का डिटेल है, यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। गूगल पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए इसी नंबर पे। अभी मैं आपको बता दूं, एक और बहुत पावरफुल ऑप्शन है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड। इसका एक एक यूनिट का पीपीटी 250 रुपीज़ है, जिसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिलेगा। 3 कंप्लीट नोट्स ऑफ कॉमर्स मैनेजमेंट, ईच यूनिट पीपीटी फॉर्म 350 पर यूनिट। जो आपको नोट्स में दे रहा हूँ वो तो है ही है, लेकिन अगर आपको भी पीपीटी चाहिए, जो आउटसाइडर्स होंगे उनको भी ये चार्जेस पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो आपको अलग अपने पीडीएफ के कंप्लीट नोट्स दे रहा हूँ। लेकिन आपको मुझे लगता नहीं है कि पीपीटी की जरूरत पड़ेगी, कि वही नोट्स है, कोई डाउट ही नहीं है। 3, एक कॉमर्स वालों के लिए बढ़िया एडवांटेज है, लास्ट डे रिवीजन है। लास्ट डे क्या है? रिवीजन है। आपको लास्ट डे रिवीजन के लिए पीपीटी कॉमर्स का अवेलेबल है, जिसमें ऑल यूनिट्स हैं और सब यूनिट्स आपको
मात्र 500 में मिलेंगे, जस्ट 500। सर कितनी पीपीटी होगी? अप्रोक्सीमेटली 1500 पीपीटी होगी, यानी 3 रुपए भी नहीं होगी एक पीपीटी, इतनी मेहनत से बनाई हुई। चलिए तो आते हैं अपने टॉपिक हायर एजुकेशन की तरफ। पहले जो हमारा यूनिट हुआ करता था वो था हायर एजुकेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो अभी हमारा यूनिट है वो है हायर एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। तो अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली जाऊंगा जैसे आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। मोल्डेड एंड शेप्ड बाय रिलीजन। हमारे देश में, अच्छा एक बात बताइए, कभी आपने एक नाम सुना है जूरिस्प्रूडेंस? कौन यस, सा नाम? अब बोलिए मैम, क्या बोल रहे हो आप? फिर से बोलिए सर, नाम क्या बोला आपने? जूरिस्प्रूडेंस। नहीं। किसी और ने? अनमोल, विजय, शारदा, जो लोग लाइव हैं? नहीं सर। ओके। No, sir. Jurisprudence is derived from the two different words juris and prudence. Juris का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज, यानी नॉलेज ऑफ लॉ। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में जो लॉ का नॉलेज है वो पता चला है धर्म से। तो यही बात जो है, जो हम लोग रिलीजन फॉलो करते हैं बेस्ड ऑन धर्मा है। रिलीजन, वर्चू और ड्यूटी, टू मीडियम ऑफ टीचिंग ओरल एंड रिटन। उस जमाने में, यानी ये उस जमाने की बात हो रही है जब वेदा हुआ करते थे या उससे भी पहले। वाइड अप्रोच, मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस ऑफ ऑल मैनकाइंड। मैं आपको बता दूं, आज जितने हमारी साइंस तरक्की की हुई है उस जमाने में, उस जमाने की साइंस आज की साइंस से 1000 टाइम्स आगे थी। आज जो साइंस है और उस जमाने की जो साइंस थी, उस जमाने की साइंस आज के जमाने की साइंस से 1000 आगे थी, इतनी ज्यादा डेवलप थी। बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, ऑनरेबल कंडक्ट एंड गुड बिहेवियर, सेल्फ रियलाइजेशन एंड मुक्ति। लोग मुक्ति के लिए प्रेयर करते थे और आज की लाइफ हमारी जो है वो कैसी बन चुकी है? मटीरियलिस्टिक। टू एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ। उस जमाने में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, या और लाइफ या तो डेथ। लाइफ हुई है तो डेथ होगी, ये तो अभी भी बात क्लियर है। लेकिन लोगों, देख, सब लोग, मैं भी, आप सब लोग, हम सब लोग अपने शरीर को क्या मानते हैं? हमारा परमानेंट एसेट। क्या हमारा शरीर ये हमारे लिए परमानेंट एसेट है क्या? नो सर। नहीं। आज है, कल नहीं है। Provide a vision for perspective and proportion, material and the moral, the physical and spiritual, the perishable and permanent interest and values of life are clearly defined and strictly differentiated. उस जमाने में लोगों को सब बातें पता थी, लेकिन आज हमको दूसरों से कोई कंसर्न नहीं है। मान लो अगर किसी के घर में डेथ हो जाती है तो हम बोलते हैं अच्छा, अरे यार यहाँ ऐसे हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर किसी के घर में कोई डेथ हुई हो, लेकिन अगर वही डेथ अपने घर में हुई हो तो बहुत हल्ला गुल्ला मच जाता है।
जबकि सच्चाई ये है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अटल है, कोई टाल नहीं सकता। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बताता हूं। एक बार शंकर भगवान ने एक मीटिंग बुलाई और जो बड़े बड़े भगवान थे उनको बुलाया गया, चलो भाई आ जाओ मीटिंग में। शंकर भगवान कहाँ रहते हैं, ऐसा मैथोलॉजी में लिखा हुआ है। कहाँ रहते हैं भाई, कौन से पर्वत पे कैलाश रहते में। हैं? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत। अनमोल ऐसे बोल रहा है कैलाश पर्वत जैसे रोज जाता है वहां पे। कैलाश पर्वत पे यमराज गए, लेकिन उससे पहले गरुड़ महाराज गए। गरुड़ महाराज का जो स्पीड है, जो आज प्लेन जो जेट चलते हैं उनसे 1000, 2000, 3000 गुना स्पीड फास्ट थी। तो वो जैसे ही कैलाश पर्वत के बाहर पैर रखा तो एक छोटी सी चिड़िया दिखाई दी, एकदम बढ़िया चिड़िया दिखाई दी। लेकिन जैसे ही गरुड़ महाराज जो है इसके बाजू में जाते ही यमराज आ गए। गरुड़ महाराज समझ गए कि आज चिड़िया का क्या है, आखिरी दिन, लास्ट डे। राइट, लास्ट डे। Hello friends, welcome to your own YouTube channel, Dr. Vinod Chandwani. इस चैनल पे तैयारी करी जाती है NTA-UGC नेट पेपर 1 that is teaching and research aptitude की और पेपर 2 that is commerce and management की। तो डर ना करे, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करे, शेयर करे एंड लाइक जरूर करे क्योंकि यह आपका अपना चैनल है। तो गरुड़ महाराज कह रहे हैं यमराज महाराज को, यमराज महाराज आप चलिए मीटिंग में, मैं आ रहा हूं। यमराज महाराज गए अंदर और गरुड़ महाराज जो है उस चिड़िया को उठाया और 1000, 2000, 3000 किलोमीटर दूर एक पेड़ के ऊपर रख के आया, जैसे यमराज वहां पे जा ही नहीं पाए। गरुड़ महाराज आए, मीटिंग अटेंड किया। जब मीटिंग पूरी हुई, दोनों बाहर आए तो यमराज महाराज जो है उन्होंने गरुड़ महाराज से पूछा, गरुड़ महाराज पता है यहां पे एक चिड़िया बैठी थी? बोला हाँ। बोला आज उसकी 3000 किलोमीटर दूर एक पेड़ पे सांप बैठा है उसको निगलने के लिए। गरुड़ महाराज हैरान हो गए, अरे भाई मैं तो उसको उल्टा मौत के मुंह में छोड़ के आया हूं। तो यमराज महाराज ने बोला देखो भाई, जो चीज होनी है वो होके ही रहेगी, वो अटल है, कोई उसको चेंज नहीं कर सकता। तो उस जमाने में ये सब बातें चलती थी जो आज नहीं चलती हैं। एजुकेशन मस्ट एड इन सेल्फ फुलफिलमेंट। एजुकेशन ऐसी हुआ करती थी कि लोग अपने पैरों पे खड़े होकर अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करेंगे, एंड नॉट इन द एक्विजिशन ऑफ मेयर ऑब्जेक्टिव नॉलेज। उस जमाने की एजुकेशन आज के जमाने की नहीं है। अभी कोविड की वजह से हमारे यहाँ पे ऑनलाइन चालू है, क्या चालू था, तो जैसे ही गवर्नमेंट ने बोल दिया ऑनलाइन पे ऑफलाइन जाएगा, पता नहीं कितने सारे बच्चों को बुखार आ गया। तो ये इस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। उस जमाने की फिलॉसफी क्या थी? फिलॉसफी ऑफ लाइफ इन एंशिएंट इंडिया, द डॉक्ट्राइन ऑफ एक्शन, कर्मा। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है कंसेप्ट। उस जमाने में कर्मा का कंसेप्ट तो आज भी है। हम सबको पता है, सबको,
हम जो करेंगे उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल। उसके बावजूद हम लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक दूसरों के लिए क्रिएट करते हैं। Occupies a very significant place in Indian system of life and of education. The ancient Aryan culture of India lays down the greatest emphasis on plain living and high thinking. आज की डेट में हाई लिविंग नो थिंकिंग है। आप जरा फेसबुक, इंस्टाग्राम के रील्स देखो, लोग अपने आप को फेमस करने के लिए कैसे भी वीडियोस डालते हैं, कैसे भी। कोई मॉरल नहीं है, कोई इथिक्स नहीं है। लोग देखेंगे, क्या सोचेंगे, कुछ नहीं। क्योंकि आज की लाइफ हमारी मटीरियलिस्टिक बन चुकी है। और ये बात सिर्फ मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, मैं भी उसका पार्ट एंड पार्सल हूं। As the moral basis of education for self-development, the individual has been bidden necessarily to gain both kind of knowledge, materialistic and spiritual. उस जमाने में भी मटीरियलिस्टिक चीजें थी, बट स्पिरिचुअल भी थी। आज आप ये बताओ मुझे, जितने भी लोग लाइव हैं, मंदिर में जाते हो आप लोग? यस सर। Yes, sir. अनमोल कह रहे हैं, मनीषा मैम कह रही है। मनीषा मैम, आप रोज जाते हो मंदिर में? नहीं सर, रोज नहीं जाती, ऐसे स्पेशल ओकेजन्स पे जाते हैं। ठीक है। जब हम सब लोग मंदिर में जाते हैं, क्या अपने साथ मोबाइल लेके जाते हैं? जी सर। यस सर। मैं अभी किसी सत्संग वगैरह में नहीं जाता, नहीं मुझे कोई बोलने का अधिकार है, बट कुछ तो कहूंगा मैं जो मैंने देखा है। लोग सत्संग में जाके सेवा करते हैं, लोगों की चप्पल उठाते हैं, पानी पिलाते हैं। उनसे पूछो कभी घर में काम किया है? मम्मी बोलती है वेजिटेबल लेके आओ, कभी बाजार से लेके आए हो या लेके आई हो? बर्तन मांजे हैं कभी, घर पे झाड़ू लगाया है? ये पूरी की पूरी लाइफ मटीरियलिस्टिक है। पहले भी ऐसी बातें होती थी, लेकिन आज थोड़ी ज्यादा ही हो गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। है या नहीं है? बिल्कुल। यस सर। यस। तो डेट इज व्हाट आज की डेट में इतना ज्यादा प्रॉब्लम पहले से अराइज हो गए। All fields of Vidya or knowledge were thus divided into two broad streams, the upper Vidya, the higher knowledge, and the spiritual wisdom, the upper Vidya, the lower knowledge, the secular science. यानी अगर हम बात करेंगे तो उस जमाने के में दो प्रकार की एजुकेशन हुआ करती, पर विद्या और अपर विद्या। पर विद्या यानी हायर एजुकेशन, अपर विद्या यानी लोअर एजुकेशन। The latter is needed to live a comfortable life here. The former help wants to be fully prepared for the hereafter. The Indian system of education caters to both physical and spiritual solitariness. What is solitaire? मतलब solitaire का मतलब क्या होता है? Yes, solitaire का मतलब होता है
अकेलापन। क्या रियली में कोई मोटिवेशन चीज होती है? नहीं। नहीं होती है। मोटिवेशन आपको ये बताती है कि क्या करना चाहिए, लेकिन मोटिवेशन ये नहीं बताती है कि क्या नहीं करना चाहिए। उसके बारे में तो कोई बताता ही नहीं है। Fundamentals of ancient Indian education, knowledge related to life, close association between teacher and student resulted in all-round development in social work, vocational training. मैंने आपको क्या बताया, उस जमाने की एजुकेशन इतनी स्ट्रांग थी, आज भी बुद्ध धर्म इतना ज्यादा डेवलप है, बहुत ज्यादा फेमस है। बुद्ध धर्म के भगवान बुद्ध के दो अलग अलग स्कूल्स हुआ करते थे। मुझे एक तो याद है, मनायना एक है, और एक दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा है। आज भी उनके दोनों अलग अलग स्कूल्स आज भी अवेलेबल है। द फोर वेदास, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रही है। फोर वेदा थे, कौन से फोर वेदा थे भाई? ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेद। तो सबसे पहले जो वेद बनाया गया वो था ऋग्वेदा, ऋग्वेदा। दूसरा सामवेदा, तीसरा यजुर्वेदा और चौथा अथर्ववेद। ये इंडिया की देन है। पहले इंडिया नहीं हुआ करता था, पहले क्या होता था? सॉरी, अखंड भारत। अखंड भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बर्मा, कजाकिस्तान, और भी बहुत सारे यहाँ, ये जो क्या नाम है इसका, अफगानिस्तान, ये सब भारत सब था। इंडिया में थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो डिवाइड होते गया। द ऋग्वेदा इज स्टार्ट करते हैं। The Vedas, regarded as the oldest among the literature of the world, are the original source of the philosophy of life in ancient India. The Upanishad, the Smriti and the Purans, जो पुराण होते थे, all knowledge the superiority of Vedas. एक स्मृति है जो आज भी बड़े बड़े जजेस यूज करते हैं। उस जमाने में है, डिवोर्स के बारे में बताया गया था, शादी के बारे में बताया गया था, किस तरीके से लोग आगे होंगे वो बताया गया था। उस स्मृति का नाम बताए कुछ, क्या नाम है, कोई आइडिया? मनुस्मृति। वेरी गुड, परफेक्ट। मनुस्मृति। उस जमाने में सोचो आप, मतलब आज हमारा दिमाग कितना क्रिएटिव है, उन लोगों का दिमाग सोचो कितना पावरफुल क्रिएटिव था। The basis of Indian culture lies in the Vedas, which are four in number: Rig Veda, Samveda, Yajurveda and Atharveda. The Rig Veda is established as the earliest work not merely of the Hindus but of all Indo-European languages and humanity. हम हिंदू हिंदू बोलते हैं, एक्चुअली हिंदू कोई वर्ड था ही नहीं। हिंदू का एक्चुअल नाम था हिंदोई।
फिर एक नदी थी सिंधु नदी, जो आपने एक फिल्म में नाम सुना होगा। कौन सी फिल्म बोल रहा हूं भाई? ऋतिक रोशन की फिल्म है। मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी के बारे में बताया गया। फिर सिंधु नदी के बाद में हिंदूज रहते थे तो उनका नाम हिंदू पड़ गया। अच्छा, हिंदू है कौन? हिंदू कौन होता है? क्योंकि हिंदू लॉ के लिए हिंदू अलग लॉ है, मुस्लिम अलग लॉ है, क्रिश्चियन और पारसीस का अलग लॉ है। उनको पर्सनल लॉ कहते हैं। जैसे मुस्लिम लॉ को आपको पता होगा उसको क्या कहते हैं? शरीयत। मुस्लिम में दो बहुत पावरफुल कम्युनिटी होती हैं। पता है कौन सी कम्युनिटी होती है मुस्लिम्स में? शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी। Following Rig Veda came into existence, the three Samhitas of Sama, Yuja and Atharva in close succession. तो यहाँ पे आज हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन जाना नहीं, अभी हमारा एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1, डैश वॉज फर्स्ट वेदा। फर्स्ट वेदा कौन सा था? ऋग्वेदा। यजुर्वेदा। ऋग्वेदा। अरे अभी ऋग्वेदा। बताया, फिर बोलते हैं यजुर्वेदा। अरे भाई क्या है ये? अभी मैंने बताया। Indian karma was based on dash. धर्म। Dharma. Very good. Ancient education was in dash format. Ancient education was in dash format. या ऐसा बोलेंगे डैश एंड डैश फॉर्मेट। यस। पारा एंड अपारा। नहीं, वो तो हायर एजुकेशन है, लोअर एजुकेशन है। एंशिएंट एजुकेशन थी ओरल एंड रिटन फॉर्मेट। अच्छा। Indian ancient education was made for dash. Self sufficiency. आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। डैश इज या वॉज बोलेंगे लास्ट वेदा। आयुर्वेदा। आयुर्वेदा। अथर्ववेद। यार अनमोल, अभी मैंने समझाया यहाँ पे। देखो, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा क्लियर कट है। आयुर्वेदा जी सर। चलेगा, ठीक है।
तो यहाँ तक कोई डाउट आया आपको कि समझ में आ रहा है? आ रहा है सर। तो चलिए, कल भी हमारा हायर एजुकेशन होगा और परसों हमारा, मैं देखता हूँ अगर लॉजिकल रीजनिंग में, नहीं तो मैं पहले हायर एजुकेशन को थोड़ा सा स्पीड से लेता हूँ, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। टिल टाइम टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।